होता है और दूसरे हिस्से में फिर रिजल्ट्स बताए जाते हैं कि अगर आप ऐसा करें तो क्या होगा, व्हाट विल बी हैपन। पहले इफ वाले हिस्से में बात की जाती है और उसके बाद दूसरे हिस्से में रिजल्ट्स बताए जाते हैं, नताइज बताए जाते हैं। और ये बहुत आसान है, एक फ़िक्रा आप अपने सामने रख के आप मज़ीद सेंटेंसेस बनाते चले जाएं। मसलन अगर आप फूल तोड़ें तो ये कुछ दिनों बाद सूख जाते हैं। इफ़ यू प्लक द फ्लावर्स दे ड्राई आफ्टर सम डेज। अगर आप बर्फ़ को धूप में रखें तो ये पिघल जाती है। इफ़ यू प्लेस द आइस इन द सन इट मेल्ट्स। ये याद रखना है कि ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस हो या कोई भी कंडीशनल सेंटेंस हो, इसमें तो की अंग्रेज़ी को शो करने के लिए कामा लगाया जाता है। इसी तरह अगर हम वर्जिश ना करें तो हमारे मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं। इफ़ वी डू नॉट टेक एक्सरसाइज आवर मसल्स बिकम वीक। अगर आप पौधों को पानी दें तो ये सरसब्ज हो जाते हैं। इफ़ यू वाटर प्लांट्स दे ग्रो ग्रीन। अगर हम वर्जिश करें तो हमारे मसल्स मजबूत हो जाते हैं। इफ़ वी टेक एक्सरसाइज आवर मसल्स बिकम स्ट्रांग। अगर आप 2 को 2 से ज़रब दें तो 4 बन जाता है। इफ़ यू मल्टीप्लाई 2 बाई 2 इट बिकम्स 4। अगर आप रोज़ाना दूध का 1 गिलास पिएं तो आप सेहतमंद हो जाते हैं। इफ़ यू ड्रिंक अ ग्लास ऑफ मिल्क डेली यू गेट हेल्दी। अगर हम ज़्यादा गोश्त खाएं तो हम ब्लड प्रेशर में मुब्तला हो जाते हैं। इफ़ वी ईट टू मच मीट वी सफ़र फ्राम हाई ब्लड प्रेशर। अगर आप अच्छे लोगों की सोबत में बैठें तो आप भी नेक हो जाते हैं। इफ़ यू हैव अ गुड कंपनी यू आल्सो बिकम गुड। अगर आप मिकनातीस को लोहे के करीब लाएं तो ये लोहे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। If we put a magnet near the iron, it attracts it towards itself. तो ये देखें, एक सेंटेंस मैंने बनाया है तो उसको सामने रखते हुए ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस बहुत से बनाए हैं। और आप भी इसी तरह एक एग्जाम्पल के तौर पे, एक समझ लें सैम्पल के तौर पे एक सेंटेंस अपने सामने रखें तो उससे फिर आप कई सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो क्लास आपको बताया था कि क्लास एक छोटा फ़िक्रा होता है। डिपेंडेंट क्लास असल में वो क्लास होती है जो मेन क्लास पर या प्रिंसिपल क्लास पर डिपेंड करती है। मसलन अगर हम वर्जिश ना करें तो हमारे मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं। इसमें एक फ़िक्रा ये है, इफ़ वी डू नॉट, यानी एक छोटा फ़िक्रा, इफ़ वी डू नॉट टेक एक्सरसाइज, एक ये होगी क्लास, और दूसरी है आवर मसल्स बिकम वीक। तो जो ऐसी क्लास होती है जिसको पढ़ के बात की पूरी समझ आ जाती है उसको प्रिंसिपल क्लास या मेन क्लास कहते हैं। मसलन अभी जो फ़िक्रा मैंने बताया है, अगर हम वर्जिश ना करें तो हमारे मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं। इसमें अगर हम इतनी बात करें, अगर हम वर्जिश ना करें तो हम कुछ नहीं समझ सकते। आगे खामोश हो जाएं, चुप हो जाएं, आगे बात ना करें तो हमें किसी बात की समझ नहीं आती। तो ये वाला हिस्सा अगर हम वर्जिश ना करें तो ये डिपेंडेंट क्लास होती है। ये डिपेंड करती है किस पर? मेन क्लास पर, प्रिंसिपल क्लास पर। तो दूसरा हिस्सा है हमारे मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं। तो ये कंप्लीट सेंटेंस है, छोटा फ़िक्रा है, यानी क्लास है। तो इसको पढ़ के हमें बात की पूरी समझ आ जाती है तो इसको मेन क्लास या प्रिंसिपल क्लास कहते हैं। यानी हमारे मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं, ये प्रिंसिपल क्लास है या इसको मेन क्लास भी कहा जा सकता है। फिर किसी लेक्चर में इंशाअल्लाह क्लासेस को और फ्रेजेस को डिटेल से बयान करेंगे और इसके साथ साथ टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस भी डिस्कस की जाएंगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।